मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात ग्रे मार्केट प्रीमियम की और अनलिस्टेड शेयर के जो प्राइस होते हैं उसकी। मित्रों, IPO शेयर बाजार में निवेश का एक बहुत बड़ा अवसर है। बड़े बड़े इशू आते हैं, करोड़ों अरबों अरबों के निवेश इसमें किए जाते हैं IPO के माध्यम से। तो IPO के पहले भी उस कंपनियों के शेयर में ऑफ मार्केट में अनलिस्टेड शेयर की ट्रेडिंग होती है, ब्रोकर के थ्रू या आपस में कुछ लोगों के द्वारा जिनके पास शेयर रहता है वो लोग खरीद बिक्री करते हैं। तो अनलिस्टेड शेयर प्राइस का एक अलग ही अपना माहौल और मुकाम होता है। जैसे अभी SBI फंड्स मैनेजमेंट का IPO आया तो उसका अनलिस्टेड जो शेयर प्राइस का जो अनलिस्टेड शेयर प्राइस का मार्केट है तो उसमें उसका दाम 820 रुपया, 850 रुपया, 860 रुपया आदि चल रहा था। तो लोगों ने ख़रीदा होगा, ज़रूर ख़रीदा होगा कुछ, तभी तो बाज़ार चल रहा होता। लेकिन IPO आया कितने, तो कट ऑफ प्राइस 574 पे। तो जिन लोगों ने अनलिस्टेड शेयर ख़रीदा होगा ऑफ मार्केट में तो उनको तो निराशा हुई होगी। ऐसे ठीक है, जो प्रोमोटर हैं अमुंडी और SBI जो उसके प्रोमोटर हैं SBI फंड्स मैनेजमेंट के, उन लोगों ने तो शुरू में बिना प्रीमियम के पूंजी लगाई होगी, बाद में कमाया और कई गुना लाभ कमाया होगा, वो दूसरी बात है। लेकिन बाद में जो अनलिस्टेड मार्केट से शेयर खरीदा होगा 820 में, 700 में, 850 में, उनको तो नुकसान ही नुकसान हुआ होगा, क्योंकि 574 में मार्केट में बिका और पहला दिन लिस्टिंग हुआ 610 613 के आसपास, अभी तो 588 के आसपास है। हो सकता है उनका लॉक इन पीरियड भी होगा, तो खैर अच्छा है, लॉक इन पीरियड है तो कुछ महीने के बाद हो सकता है उनको, अगर 820 में 850 में ख़रीदा होगा तो हो सकता है उनको भाव मिल जाए फिर। तो अनलिस्टेड शेयर प्राइस का ये हाल है। इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 10-15% आ रहा था। SBI फंड्स की लिस्टिंग कल हुई, सोमवार तक इसमें 10 से 15% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था। तो जिन्होंने ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी से बात की होगा उनको भी नुकसान हुआ होगा। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम, अनलिस्टेड शेयर प्राइस आदि भ्रामक भी हो सकते हैं और उसके हिसाब से चलना नुकसानदेह भी हो सकता है। अभी देखिए कि जियो का भी इशू आने वाला है, तो अनलिस्टेड मार्केट में इसका रेट 1048 से 1450 तक का चल रहा है। अब देखिए क्या होता है, कितने प्राइस पर इशू आता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी इसका 93 रुपया चल रहा है, मतलब जो भी लिस्टेड प्राइस आएगा, लिस्टिंग होगी, उससे 93 रुपया ज़्यादा पर खरीदने वाले लोग तैयार हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा या क्या है, खैर ऑफ मार्केट का अपना एक तरीका होता है। जो बात होती है तो बात पर बने रहा जाता है, तो लोग ठीक है लॉस में भी खरीदेंगे, प्रीमियम देंगे ग्रे मार्केट वाला जो बात होगी। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम का ये हाल होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर लोगों ने 2000, 1900, 1600, 1700 और नीचे भी खरीदा है। बहुत लोगों ने बहुत सस्ते में खरीदा है। बहुत लोग जो शुरुआत में ही खरीदे होंगे तो कुछ 10-20 रुपये में खरीदे होंगे। तो वहाँ भी 100 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जो इशू आने वाला है। अब वो इशू कितने प्राइस पे आता है, 2000 पे आता है, 1800 पे आता है, 1900 पे आता है, 2100 पे आता है, अभी कुछ पता नहीं चला है। लेकिन 1600, 1700, 1800, 1900 में तो बहुत लोगों ने शेयर खरीदा है, सुनने में जैसा आता है। तो 2 साल पहले, 3 साल पहले खरीदा है, तो अब वो आएगा तो उनको उसमें कितना फ़ायदा होगा भगवान ही मालिक। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम
पर बात सोच बूझ करके करनी चाहिए और उसके हिसाब से या अनलिस्टेड मार्केट, अनलिस्टेड शेयर प्राइस का जो मार्केट है, जो मार्केट में चल रहा है अनलिस्टेड शेयर का प्राइस, उसको देख करके आईपीओ में लगाना कोई ज़रूरी नहीं कि फ़ायदेमंद ही होगा, नुकसानदेह भी हो सकता है। जैसे टाटा कैपिटल में अनलिस्टेड शेयर का प्राइस 800 से 1100 तक का चला गया था, और जबकि इशू आया 326 के कट ऑफ प्राइस पे, अभी 347 पे चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना रहा होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहा होगा। ये जो भी हो नुकसान ही हुआ लोगों को, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम पर बात किए होंगे या जो अनलिस्टेड प्राइस पे शेयर खरीदे होंगे। लेकिन हाँ, कभी कभी अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में लोगों को फ़ायदा हुआ लगता है, क्योंकि इसका 1140 पर इशू आया था कट ऑफ प्राइस, और लिस्टिंग के दिन ही ये 1700 रुपया तक चला गया था। अभी तो खैर इसका प्राइस 1540 है। तो इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका अच्छा चला था और 570 तक का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चला गया था। तो इसमें लोगों को फ़ायदा भी हुआ हो, इसमें फ़ायदा हुआ हो। तो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट और टाटा कैपिटल का उदाहरण आपके सामने है, जिसमें अनलिस्टेड शेयर का जो प्राइस था और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो सब भ्रामक साबित हुआ लिस्टिंग के बाद। और अब आगे दो इशू, एक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अच्छा सूचक हुआ कि हाँ अच्छी बात है, तो फ़ायदा हुआ, इसमें लगाया जाए, लोग लगाए, फ़ायदा कमाए। ऐसे अभी तो घट गया है, अच्छा खासा घट गया है। 1700 के आसपास का जो शेयर लिस्ट हुआ था अभी तो 1540 हो चुका है, और भी नीचे गया था। तो दो बड़े महत्वपूर्ण शेयर आने वाले हैं, बड़ा, लेकिन इशू बड़ा है। बड़े इशू में बड़ा फ़ायदा लिस्टिंग पर होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत लोग, जैसे एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में हुआ, लिस्टिंग कोई ख़ास धमाकेदार नहीं, 7-8% का फ़ायदा हुआ, वो भी अब घटते ही जा रहा है। चूँकि बड़ा इशू में बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर आ जाता है, शेयर की संख्या बहुत होती है, तो मार्केट में शेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ आने वाला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ आने वाला है, जेप्टो का आईपीओ आने वाला है। तो इन सब के शेयर की ट्रेडिंग हो रही है ऑफ मार्केट में। अनलिस्टेड शेयर की बिक्री, खरीद बिक्री हो रही है, वो ऑफ मार्केट में जो प्राइस है उससे। तो उसमें हो सकता है लोगों को फ़ायदा भी हो, नुकसान भी हो। तो देखिए आगे क्या होता है। जिप्टो का भी अनलिस्टेड शेयर प्राइस कोई बता रहा था 35 रुपया बता रहा था, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। रिलायंस जियो, एनएसई, जेप्टो आदि का आईपीओ आने वाला है। बाजार का अध्ययन करके ही निवेश करें। अब ज़्यादा पी पे आए, 40 के पी पे, 35 के पी पे, 50 के पी पे, तो कितनी कमाई होगी। आखिर इतनी पी पर स्टॉक रिटर्न कब देगा, इतनी पी पर आएगी कोई भी चीज़। जैसे एसबीआई फंड्स भी एक ही, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम और अनलिस्टेड स्टॉक का, अनलिस्टेड शेयर प्राइस को छोड़ दीजिए, तो पी तो 38 पे आई थी, तो महंगा ही था। ऐसे आप ये भी कह सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, एचडीएफसी एएमसी और निप्पन लाइफ एएमसी का तो पी रेशियो ज़्यादा है, ज़रूर ज़्यादा है। हो सकता है उनकी कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा इनकम हो, इसलिए पी उनका ज़्यादा है। तो आगे रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का, एनएसई का, जेप्टो का और भी किसी का आईपीओ आएगा, तो आपको पी देखना चाहिए, शेयर की अवेलेबिलिटी देखनी चाहिए, मिलने की संभावना देखनी चाहिए। उसी के आधार पर प्राइस का अनुमान भी लगाया जाना चाहिए, बिजनेस भी देखना चाहिए कि कैसा बिजनेस है। पी का रेशियो का भी बाज़ार में खबर आ ही जाता है, तो वो सब देख करके ही निवेश किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम या अनलिस्टेड मार्केट में शेयर का जो प्राइस है वो भ्रामक भी हो सकता है, और ये दुनिया पैसे कमाने वालों की है, लोग ये सब करते रहते हैं, बेचते रहते हैं, कुछ ब्रोकर लोग ये सब काम करते हैं।
तो उनका तो काम ही है पैसे कमाना। निवेशक को फ़ायदा हो नुकसान हो कौन देखने जाता है, और उसका हिसाब कौन रखता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम और अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर प्राइस है उससे गाइड होने के पहले बहुत सारी सावधानियां बरत लेनी चाहिए। तो मित्रों धन्यवाद, नमस्कार। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।